7 सितंबर 2022 को जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से श्रीनगर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी तो देश भर में खूब चर्चाएं हुई। अब राहुल गांधी जल्द ही भारत जोड़ो यात्रा का एक और अध्याय लिखने को तैयार हैं। चर्चाएं हैं कि राहुल गांधी इस बार देश के पश्चिमी कोने से पूर्वी कोने तक जाएंगे। इसकी शुरुआत गुजरात के पोरबंदर से हो सकती है, जबकि यह त्रिपुरा के अगरतला तक चलेगी। इस बार यात्रा 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ साथ 3 महत्वपूर्ण राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भी की जाएगी। वहीं इस यात्रा का आगाज 15 अगस्त और 2 अक्टूबर से किया जा सकता है। भारत जोड़ो यात्रा का असर कर्नाटक चुनाव के दौरान भी साफ देखने को मिला था कि जहां जहां से राहुल गांधी की यात्रा निकली थी वहां कांग्रेस की जीत हुई थी। ऐसे में अब आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 निकाल रहे हैं। कांग्रेस ने अब इसका पूरा खाका भी तैयार कर लिया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कांग्रेस का मास्टर प्लान क्या है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का रूट 3000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है और उधर दिसंबर के पहले हफ्ता तक रूट में कवर होने वाले 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव भी होने हैं। ऐसे में सभी बड़े नेता भूपेश बघेल, दिग्विजय सिंह और राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट समेत सभी बड़े दिग्गज नेता चुनावी गतिविधियों में व्यस्त होंगे। इसलिए ज्यादा संभावना इस बात की भी है कि यात्रा 2 अक्टूबर से पहले ही शुरू हो सकती है। पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा ने मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश किया था। इस बार राजस्थान से मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। इस बार यात्रा झालावाड़ से प्रवेश कर बूंदी, सवाई माधोपुर, दौसा, अलवर होते हुए पूर्वी राजस्थान को कवर कर हरियाणा में जा सकती है। इस बार यात्रा दक्षिणी राजस्थान को कवर करेगी। यात्रा गुजरात के पोरबंदर से शुरू होकर अहमदाबाद पहुंचेगी। अहमदाबाद के बाद क्या रूट होगा, इसकी 3 संभावनाओं पर विचार चल रहा है। यात्रा को वहां से राजस्थान और फिर मध्य प्रदेश में किस तरह से प्रवेश कराया जाएगा, इस पर भी विचार किया जा रहा है। पिछली बार दक्षिण से उत्तर, केरल से कश्मीर की यात्रा में भी राजस्थान शामिल था। तब यह यात्रा झालावाड़ से प्रवेश कर राजस्थान के अलवर के रास्ते हरियाणा में पहुंची थी। इस बार राजस्थान के दक्षिणी जिलों को रूट मैप में शामिल किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक 3 संभावित रूट बनाए गए हैं। इस 3 संभावित रूट की अगर बात करें तो सबसे पहला रूट अहमदाबाद के बाद यात्रा उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़ होते हुए मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी और फिर छत्तीसगढ़ जाएगी। इन तीनों राज्यों में विधानसभा के चुनाव दिसंबर में संभावित है। छत्तीसगढ़ से यात्रा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक जा सकती है। दूसरा संभावित रूट यह है कि इस यात्रा में अहमदाबाद से गोधरा, दाहोद के रास्ते से राजस्थान में एंटर होगी और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ होते हुए मध्य प्रदेश में यात्रा जा सकती है। फिर मध्य प्रदेश इंदौर या भोपाल में से किसी एक शहर को छूकर छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ से यह यात्रा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक यात्रा जाएगी। और तीसरा संभावित रूट यह है कि पोरबंदर से सीधे माउंट आबू, जो सिरोही है अब, जिले में प्रवेश कर उदयपुर, गुंडरूपुर और बांसवाड़ा के इलाकों से होते हुए रतलाम, जो मध्य प्रदेश में है, यात्रा की एंट्री हो सकती है। राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा की अगर माने तो यात्रा को छोटी रखी जाएगी। इसलिए तीनों में से जिस भी सबसे छोटे रूट के माध्यम से राजस्थान में शामिल करना संभव होगा वो रूट को अपनाया जाएगा। साल 2018 के दिसंबर में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने राहुल गांधी की अगुवाई में एक साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को जीता था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस 15 साल बाद सत्ता में आई थी, लेकिन 4 महीने बाद ही अप्रैल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इन तीनों राज्यों में सत्ता से हुए हाथ धो ली थी, यानी कांग्रेस की हार हुई थी। राजस्थान में तो लोकसभा चुनाव की सभी 25 सीटें हार गई थी। अब पार्टी को उम्मीद है कि अगर 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव जीत लिए जाए तो लोकसभा में कुल मिलाकर 65 सीटों पर बीजेपी को कड़ी टक्कर दी जा सकती है। अगर इन 65 सीटों में से पिछली बार बीजेपी को कांग्रेस 30 से 35 पर रोक पाती तो बीजेपी को लोकसभा चुनाव 2019 में बहुमत पाने से रोका जा सकता था। आपको ये भी बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के मुख्य किरदार हैं राहुल गांधी। वे इन दिनों केरल में अपने घुटने का उपचार करवा रहे हैं। केरल में करीब 119 साल पुराना आयुर्वेद संस्थान कुट्टक्कल वैद्यशाला है, जहां वे सप्ताह भर से उपचार करवा रहे हैं।
राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद भी रहे हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण के पूरे होने के बाद घुटने के इस दर्द के बारे में कई बार जिक्र किया था। राहुल गांधी कोट्टकल में इस सप्ताह तक रहेंगे और जल्द से जल्द घुटने के दर्द से उबरकर भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण को फिर से शुरू कर सकते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।